ठीक, जो कि 30 किलोमीटर स्पीड से जा रही है। ठीक है, मान लो तुम्हारा कार है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अब ब्रेक ब्रेक जब मारा गया है तो गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन होगी, गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन होगी तो गाड़ी जाकर रुकेगी। तो ये ना ब्रेक, मान लो यहां से मैंने ब्रेक लगाना शुरू किया इस पॉइंट से 8 मीटर आगे जाके वो गाड़ी फाइनली रुक गई। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है उसका, जब 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी तो उस गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। मतलब वो गाड़ी 8 मीटर आगे जाके रुकी है। ठीक, अगर इसी सेम कार को हम स्पीड बदल दें, 30 से इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर करते, मान लो अब यही गाड़ी 30 पे नहीं, अब यही गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही, तो अगर ब्रेक मारा जाए, ठीक है, अगर सेम ब्रेक मारा जाए, क्या लिखा है यहां देखो, सेम ब्रेक मारा जाए और सेम ब्रेक मार के इसको रेस्ट पे लाया जाए, तो पहले तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था, जब ब्रेक मारे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस था 8 मीटर, लेकिन अब स्पीड 30 नहीं, अब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी गई और ब्रेक मार के उसको फाइनली रेस्ट में ला दिया गया। तो ये बताओ कि कितना डिस्टेंस, कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस वो ट्रेवल की होगी, यही सवाल में पूछा है। क्या पूछा है, इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट विथ सेम ब्रेक इन, मतलब कितने स्टॉपिंग डिस्टेंस पे आके रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का डायरेक्ट रिजल्ट तुम लोगों को याद कराया था। ठीक है, जो मैं कराया था S इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सवाल है कि सर कैसे आया, तो इसको एक बार बता देता हूँ। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, अब कोई भी गाड़ी अगर वेलोसिटी उसकी इधर है और अगर इस गाड़ी को स्लो डाउन करना है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में लगेगा, क्योंकि ब्रेक लगाते हो तो क्या लगता है, ब्रेक का मतलब जानते हो क्या होता है, कभी भी कहीं भी चीज अगर ब्रेक लगा, ब्रेक शब्द सुनो, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ होगा निगेटिव। अच्छा, अब समझ आया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। तो ये इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, हमको डिस्टेंस चाहिए और फाइनली जब गाड़ी यहाँ रुक गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हो गई है 0, यानी ये एक्सप्रेशन में फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2s, तो यहां से इसको इधर भेजोगी तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 2s, तो s की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो मैंने यहाँ डायरेक्टली तुमको लिखा है। अब देखो सवाल में ये बोल रहा है कि पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको मैं S1 बोलता हूँ वो है 8 मीटर, हमको दूसरा स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको S2 मान लो मैं बोल देता हूं वो हमको निकालना है। ठीक, फॉर्मूला है तुम्हारे पास S इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो S1 डिस्टेंस अपॉन S2 डिस्टेंस में कर दूं तो मेरे को क्या पता लग जाएगा, रेशियो दोनों का पता लग जाएगा, और रेशियो पता लग जाएगा तो मैं S2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, रेशियो से कैसे, थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर मैं S1 अपॉन S2 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं S1 अपॉन S2 लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, S का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो S1 के लिए u1 स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन S2 के लिए u2 स्क्वायर अपॉन 2a। अब सवाल यह रहा होगा कि आप यहाँ S1 के लिए 2a1 और 2a2 क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ बोला गया है सेम ब्रेक, और सेम ब्रेक मतलब सेम एक्सेलरेशन। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ से a1 a2 नहीं लिखे हैं, यहाँ 2a अपॉन 2a लिखे हैं। तो मैं ये दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपली क्या कर देता हूँ, 2a अपॉन 2a कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 2a से 2a मर गया, तो सिंपली रिलेशन, सिंपल रिलेशन कितना आ गया, यहां लिखता हूं मैं S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। अरे तो बड़ा सिंपल है, U1 कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। अरे थोड़ा ध्यान देना, 30 किलोमीटर पर आवर, तो पहले हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या होता है 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू 5 अपॉन 18, यानी 150 अपॉन 18, S1 अपॉन S2। U1 की वैल्यू कितनी आ गई 150 अपॉन 18 इनका स्क्वायर। ऐसे ही U2 निकालोगे, U2 कितना है 60 है, कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 500 ये कितना हो जाएगा 300 अपॉन 18 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। देखो 18 से 18 भी मर गया, अरे क्या बात है, ये क्या हो जाएगा S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू 150 अपॉन
300, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में इसको लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ है, ठीक है। नया स्लाइड लेता हूँ और लिख के बताता हूँ, ठीक। वहां से कर लेते न्यू स्लाइड, गायब। चलो, तो रिलेशन कितना आया? रिलेशन आया S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू कितना आया है? 150 का स्क्वायर अपॉन 300 का स्क्वायर। क्या बात है। और जरा ध्यान दो, S1 की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, S1 की वैल्यू 8 मीटर। ओहो, यानी ऊपर रखोगे 8, नीचे रखोगे S2, ये कितना हो जाएगा? 150 का स्क्वायर अपॉन 300 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू रिवर्स कर दो, S2 कितना हो जाएगा? इसको उल्टा करो तो S2 अपॉन 8, इसको भी उल्टा करो तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर अपॉन 150 का स्क्वायर। ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 300 का स्क्वायर अपॉन 150 का स्क्वायर इंटू 8। समझ आया? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड करो, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थिंक आनी चाहिए, तो ये आएगा 4 टाइम। क्या बात है, तो 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 32 मीटर। ऑप्शन 32 मीटर है, बिल्कुल सेकंड नंबर आंसर। दैट इज योर आंसर।